दोस्तों फिर से एक वीडियो में स्वागत है। 10 से 15 मिनट का वीडियो रखेंगे और 100 प्लस MCQ इसमें करेंगे। इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो पिछले कुछ सवालों में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, या कंसेप्चुअल सवाल है जो आपकी कंसेप्ट क्लियर करने वाले सवाल है। क्विक रिवीजन करेंगे। SSC, HSSC, दिल्ली पुलिस, सारे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जैसे पहले एंशिएंट इंडिया के हैं, फिर मध्यकालीन भारत के, उसके बाद में आधुनिक के है। और अपना कोई भी एग्ज़ाम रहता है तो इतिहास इन्हीं में से आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 से 4 सवाल इतिहास के जो आएंगे, 4 या 5 जितने भी पूछता है, तो इन्हीं वीडियो में से एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। पहला ही सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से एक सवाल आता ही आता, कोई भी एग्ज़ाम रहे। हड़प्पावासी सर्वाधिक किस धातु का उपयोग करते थे? ब्रोंज का करते थे, ब्रोंज का। लोहा तो था ही नहीं हड़प्पा में। ये सवाल भी आता है, क्या नहीं था? लोहा नहीं था, मंदिर नहीं था, घोड़ा नहीं था, 3 चीज़ें नहीं थी हड़प्पा सभ्यता में। ब्रोंज का यूज़ कर रहे थे, आंसर बी। दोस्तों अगर इसमें ब्रोंज नहीं दिया होता ना तो आंसर ही हो जाता कॉपर का, क्योंकि कॉपर और टिन को मिला के ब्रोंज बनाया जाता है, बट ब्रोंज दिया है तो आंसर बी हो गया ब्रोंज का। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के। आसान सवाल है। मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? कानून, धर्मशास्त्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता के हैं? इंद्र देवता के। उस समय इंद्र भगवान होते थे, बाद में विष्णु, गुप्त काल में विष्णु, श्री राम, ये आगे इंद्र। बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? आंसर भी उप संपदा, उप संपदा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या है? ये पार्श्वनाथ। और 24वें कौन से थे? महावीर। पहले कौन से थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? वो भी ऋषभदेव हो गए। 23वें पार्श्वनाथ। जस्ट महावीर से पहले वाले थे, महावीर 24 में थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी अजातशत्रु ने। लेकिन अगर सवाल ये आ जाता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, राजधानी बनाया था उदयन ने, जो अजातशत्रु का बेटा था। स्थापना करी थी अजातशत्रु ने, और राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। हालांकि अजातशत्रु की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, राजगृह या वैशाली, इनमें से कोई थी। तो स्थापना किसने की? अपना सवाल है अजातशत्रु ने। कलिंग विजय के बाद कौन सा शिलालेख प्रसिद्ध है? धौली। धौली शिलालेख प्रसिद्ध है, ये उड़ीसा में। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तमिल साहित्य शिल्पाधिक्रम किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। संगम साहित्य से। अगली बार ये पूछा था, शिल्पाधिक्रम के राइटर कौन है, लेखक कौन है? एलांगो आदिगल। एलांगो आदिगल पिछली वीडियो में बताया मैंने। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? ब्राह्मी लिपि। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। मेगास्थनीज किस दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख व्यापारिक साथी कौन था? सी, मेसोपोटामिया। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। पता कैसे लगा? जब ये सभ्यताएं का विनाश हो गया, मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सील मिली और उन पर कुछ लिखा हुआ है। भगवान महावीर का निर्माण कहाँ हुआ? पावापुरी में। और महावीर का पावापुरी में, गौतम बुद्ध का कुशीनगर में। ये मध्यकालीन भारत के 10 सवाल रहेंगे। इस तरह से एक मिक्स पेपर हो जाएगा। इल्तुतमिश किस वंश से था? गुलाम वंश से था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस चीज़ को नियंत्रित किया? बाजार मूल्य को या आर्थिक नीति को। पानीपत का प्रथम युद्ध। आसान सवाल है, 1526 ईस्वी को। आसान सवाल को भी इग्नोर नहीं करना, कई बार हम सोचते हैं आसान सवाल है और पेपर में वही नहीं कर पाते। चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण किसके विरुद्ध था? सवाल नंबर 19 का आंसर सी हो जाएगा, राणा उदय सिंह के विरुद्ध था अकबर का आक्रमण। अकबर का गिरोह बदल क्या था? गिरोह बदल था पैदल सेना। गिरोह दल बोल सकते हैं, बदल नहीं है, गिरोह दल था पैदल सेना। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया? अकबर ने, पहले आ चुका। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन भाइयों ने की? हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में। किसके टाइम में की? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। किस युद्ध में विजयनगर का नाश हो गया? 1565 ईस्वी में, तालीकोटा के युद्ध में। शिवाजी की राजधानी क्या थी? आंसर भी रायगढ़ में। 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने अपना कोरोनेशन किया था, राज्याभिषेक करवाया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने पास किया? लिट्टन ने पास किया और रिपन ने खत्म किया। आंसर पूछा गया, पास लिट्टन ने। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में। नमक सत्याग्रह कब हुआ? आंसर है 1930 ईस्वी में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य कब घोषित किया?
ये किया था 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आंसर बी 1931 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित निर्वाचन से महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हो गया था दलितों के निर्वाचन को लेकर, बाद में सॉर्ट आउट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को डेट भी दी है। 1857 गांधी थे तो दिल्ली में किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया था, जब बूढ़ा हो चुका था, जबरदस्ती इसको मना लिया था क्रांतिकारियों ने। गांधी जी ने किस पुस्तक में सत्याग्रह का सिद्धांत लिखा? हिंद स्वराज में, इंपॉर्टेंट किताब है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। एक किताब की भी वीडियो बनाई है पीछे। जलियांवाला बाग किस वर्ष हुआ? 1919 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई? नेताजी बोस और रास बिहारी बोस दोनों ने बनाई थी। आंसर में अगर ऐसा देता है तो या तो देगा नहीं, या देगा तो एक कोई ना ऑप्शन रहेगा कि उपरोक्त दोनों ने, वो लिख दीजिए। स्वतंत्र योजना कब घोषित हुई? 3 जून 1947 को क्या बोला जाता है? माउंटबेटन प्लान। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो आंसर भी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा? आंसर सी दिया ना, धोलावीरा। बट अगर इसमें ऑप्शन में राखी गढ़ी होता ना तो राखी गढ़ी हो जाता, ऐसा सवाल नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसमें ऑप्शन में राखी गढ़ी मिलेगा ना। राखी गढ़ी हिसार का सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भारत का, राखी गढ़ी। तो सबसे बड़ा स्थल आंसर आएगा तो राखी गढ़ी आएगा। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का है? सरस्वती का है। गंगा यमुना का तो 1-2 बार ही है। त्रिपिटक किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। कौन सी लैंग्वेज में? पाली में लिखे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ? बोध गया में। 12 पशु किस सभ्यता की मोहरों पर पाए गए? हड़प्पा की सील मिली न। रणकपुर मंदिर किस धर्म से? जैन धर्म से। अशोक ने किस भाषा में शिलालेख लिखवाए? संस्कृत और प्राकृत। ऐसा सवाल भी आता है ना दोस्तों 47 नंबर, तो इसमें प्रायोरिटी आपको प्राकृत को ही देनी है। शिलालेख इसने प्राकृत में लिखवाए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? शकारी। आंसर डी शकारी। ये शिकारी नहीं है। शकारी क्यों है? उस समय भारत के नॉर्थ वेस्ट से शक जाति आक्रमण कर रही थी, शकों को डिस्ट्रॉय किया था इसने, इसलिए उसको शकारी बोला जाता था। संस्कृत नाटक मरीच का टिकम कितनी बार आ चुका? शूद्रक। अष्टांग हृदय किस विषय से संबंधित है? किस विषय से नहीं आएगा, इसमें लिखा हुआ है। राइटर कौन है? वाघभट्ट आएगा। इलाहाबाद शतमलेख किससे? समुद्रगुप्त से। किसने लिखा? इसके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा। उत्तर मेदिका किससे संबंधित? उत्तर मेदिका कहीं ना कहीं पशुपालन से संबंधित आंसर भी हो जाएगा। पशुपालन, पशु कृषि, बट नहीं आएगा ऐसा सवाल। द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा मंदिर है? चोल वास्तुकला। आंसर सी चोलों का मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर। द्रविड़ शैली साउथ की है और मंदिर भी, चोल भी साउथ के। अमरावती स्तूप बौद्ध कला का। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार व्यवस्था लागू किया? आंसर सी मूल्य नियंत्रण नीति या आर्थिक नीति। कुम्स क्या था? युद्ध लूट का पाई बटा 5वां हिस्सा। शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? आंसर भी डाक व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली है। मुद्रा प्रणाली इसने जारी की थी शेरशाह ने। डाक व्यवस्था भी की थी। अकबर के दीन इलाही का मुख्य सिद्धांत क्या थे? समानता, सहिष्णुता, भक्ति, उपरोक्त सभी। सबसे बड़ा मुगल शासक क्षेत्रफल वाइज कौन सा था? क्षेत्रफल वाइज पूछना यह चाह रहा है कि किस मुगल शासक के अंडर में सबसे ज़्यादा एरिया था? औरंगजेब के। तुलुगमा प्रणाली किसने अपनाई? बाबर ने अपनाई पानीपत के युद्ध में। सिखों का खालसा पंथ किसने स्थापित किया? आंसर सी गुरु गोविंद सिंह ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी बहुत बार पूछा जा चुका है। तालिकोटा का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, विजयनगर का पतन हो गया था। औरंगजेब ने किस कर को फिर से लगा? जजिया को। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ह्यूम ने। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? आंसर लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक था इनका शासन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट पिंगली वेंकैया। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? आंसर सी तिलक एंड प्रेसिडेंट दोनों ने। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर ए 1920 में। रोलेट एक्ट किस वर्ष आया? आंसर बी 1919 में। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित? आंसर सी सविनय अवज्ञा। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1919 अधिनियम की समीक्षा। इंपॉर्टेंट सवाल है वो। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य 1919 का जो एक्ट पास हुआ था ना, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, उसी में एक प्रस्ताव लिखा गया था कि इसी एक्ट की भाई इसके रूल और जो नियम बनाए थे वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं,
उसके लिए हम कमीशन लाएंगे, इसी में लिखा हुआ था, तभी तो साइमन कमीशन। आंसर बी हो गया। क्विट इंडिया आंदोलन का नारा किसने दिया? नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, और आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। क्विट इंडिया दिया था यूसुफ मेहर अली ने। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? दोनों ने किया था, नेताजी रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय विभाजन योजना कब घोषित हुई? 3 जून 1947। माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है इसको। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश कैबिनेट मिशन। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था। और भारतीय राजगोपालाचारी। हिंद स्वराज किसने लिखी? आंसर सी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? चंपारण में हुआ 1917 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत बहुत। अगला सवाल है दोस्तों, पेपर में छपा हुआ मिल सकता है। सिंधु सभ्यता में किस वस्तु का अभाव था? ये देखो यहाँ पे ऐसे दे दिया घोड़ा। तीन ही चीज़ें पूछी जाएगी, या तो घोड़ा पूछा जाएगा, या लोहा पूछा जाएगा, या मंदिर पूछे जाएंगे। ये तीनों ही चीज़ें नहीं थी, घोड़े, लोहा और मंदिर। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन से है। और त्रिपिटक बौद्ध से। त्रिपिटक पाली में है और त्रिरत्न प्राकृत में। चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल किसने वर्णित किया? आंसर सी, मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा। दक्षिणापथ किसे कहा जाता था? दक्षिण भारत का व्यापार मार्ग। 10 कुमार चरित के लेखक। इंपॉर्टेंट किताब है। दंडी की पल्लव राजा के काल में रहते थे। पाल कला किससे प्रसिद्ध है? ब्रोंज प्रतिमाएं बनाते थे पाल, इसलिए। यवन शब्द मूलतः किसके लिए प्रयुक्त होता था? ले भाई, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यवन शब्द किसके लिए? यवन प्रिय तो काली मिर्ची के लिए यवन होता था, यूनानियों के लिए। अगर यहाँ पे ग्रीक लिखा होता ना ऑप्शन ए में, तो भी उत्तर ए हो जाता, ग्रीक। सातवाहन किस भाषा प्रयोग करते थे? प्राकृत। संस्कृत नहीं आएगी, प्राकृत आएगी। रथ प्रस्थ का अर्थ क्या है? रथ प्रस्थ का अर्थ क्या है? प्राचीन नगर। नहीं आएगा, ऐसा सवाल नहीं आता। कर्षापण किस प्रकार की मुद्रा थी? ये रट्टा मारने वाला सवाल है। कर्षापण आंसर सी, तांबे की मुद्रा थी। बाण भट्ट किस सम्राट के? हर्षवर्धन के थे। ऋग्वैदिक काल में गोत्र का आधार क्या था? ऋग्वैदिक काल से जो आज तक चले आ रहे हैं, पितृसत्तात्मक वंश। आंसर सी। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। रट्टा मारने वाला सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? देखो, ये तो पूछा जाता है किसने बनाया। बनाया किसने था? बनाया था कुमारगुप्त ने। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? जला दिया था बख्तियार खिलजी ने। खपरेल ईंट किस सभ्यता की पहचान? हड़प्पा की। सूबे नहीं आएगा, सूबा आएगा। किसने स्थापित किया? अकबर ने। मनसब का अर्थ क्या है? सैनिक पद, मतलब रैंक होता था, जैसे आज होता है ना, सिपाही है, एसआई है, इंस्पेक्टर है, या फौज में कर्नल है, ब्रिगेडियर, ऐसे ही सैनिक पद होता था, मनसब। जकात किसका कर था? जकात किसका कर था दोस्तों? इस्लामिक धार्मिक कर। जैसे जजिया लगाते थे ना, हिंदुओं पर जजिया लगाते थे, ऐसे मुसलमानों पर भी एक कर था, उसको धार्मिक कर बोला जाता, जकात। खुम्स पहले भी आ गया। लूट का 1/5वां हिस्सा था। खालसा पंथ का गठन कहाँ हुआ था? किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कहाँ हुआ था? आनंदपुर साहिब में 1699 में। टोडरमल किसके नवरत्न थे? अकबर के। अकबर के दरबार में क्या रहते थे? नवरत्न। इबादत खाना का निर्माण क्यों किया गया था? बताओ क्यों किया गया? धार्मिक बहस के लिए। विजयनगर साम्राज्य का अंत तालीकोटा युद्ध में 1565 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। जीता किसने था? अकबर ने जीता था। जजिया कर किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था जजिया कर को। लगाया किसने था? औरंगजेब ने। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, मॉडर्न हिस्ट्री के 15 सवाल हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1934 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 106 नंबर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष? 1934 में। अगर ये पूछ लिया किसने करी, तो 3-4 इंपॉर्टेंट नेता थे, उनके नाम याद कर लीजिए। एक तो अपने जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया, बहुत बड़े नाम थे ये उस जमाने में और अभी भी हैं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी, और साथ में एक नेता और थे। हाँ, एक नेता और थे, आचार्य नरेंद्र देव। पटना में करी थी इसकी स्थापना। इंपॉर्टेंट सवाल है। लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर सी, 1940 ईस्वी में हुआ था। ये किसका प्रस्ताव था? पाकिस्तान पर लाहौर प्रस्ताव, ये मुस्लिम लीग का था 1940 ईस्वी में। लाहौर प्रस्ताव 1940 में। कुणाल पत्र किस क्रांतिकारी से संबंधित है? भगत सिंह से संबंधित है। कृषि कर्ज राहत किस आंदोलन से जुड़ा था? खेड़ा में कृषि कर्ज राहत खेड़ा। दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? 380 किलोमीटर का। देखो कैसे कैसे फैक्चुअल सवाल पूछे जा चुके हैं सारे, PYQ है ये, अपने एग्जाम में भी आ सकते।
इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ हुआ बताओ भाई? सिंगापुर में। किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। कैप्टन मोहन सिंह, और लास्ट में अपने सुभाष चंद्र बोस जी को हैंड ओवर कर दिया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने रखा बताओ? किसने रखा? आचार्य कृपलानी ने रखा था। आचार्य कृपलानी ने रखा था। ये उल्टा पुल्टा सवाल दे रखा है। सवाल नंबर 112 में दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन लिखा होता है तो किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने। लेकिन प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्ताव रखा था नेहरू जी ने रखा था। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर गलत दे रखा है, नेहरू जी ने रखा था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कैबिनेट मिशन का निर्माण, संविधान निर्माण। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस राज किस आंदोलन का परिणाम था? चुनाव 1937 में एक चुनाव हुए थे उसके बाद। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? इसमें पूछा होगा कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। राष्ट्रीय गीत है क्या पहले तो ये बताइए? वंदे मातरम है। और लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने लिखा था। आंसर है वर्धा शिक्षा योजना किस वर्ष 1937 ईस्वी में। गांधी जी ने किस आंदोलन को हृदय परिवर्तन का? चंपारण को कहा था गांधी जी ने हृदय परिवर्तन, चंपारण को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जुलाई 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सवाल आ गया ना घूम के। श्री राजगोपालाचारी। भारतीय शब्द नहीं होता तो क्या आता? माउंटबेटन। राजगोपालाचारी थे। अगला सवाल है दोस्तों, सरस्वती दृश्यवती किस क्षेत्र, किस युग का केंद्र माना जाता है? ऋग्वैदिक संस्कृति का केंद्र था उस समय। और दृश्यवती का दूसरा नाम क्या? चौटांग। निम्न में से उत्तर वैदिक धर्म का लक्षण नहीं है पूछ। देखो दोस्तों, यज्ञ तो थे, उत्तर वैदिक धर्म में भी थे। देवताओं का मानव रूपीकरण भी था, कर्मकांड भी था। पशुपालन केंद्र में देखो, पशुपालन जो है सबसे पहले जो ऋग्वैदिक लोग थे ना, वो पशुपालन करते थे। चरावाह लोग थे वो। उसके बाद में पशुपालन रहा, बट लोग खेती बाड़ी करने लगे थे। पहले घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे, घूमते रहते थे। उसके बाद खेती बाड़ी। पाटलिपुत्र और कुसुमपुर किस काल में कहा गया? मौर्य काल में। मुंडेश्वरी देवी मंदिर किस कला शैली के उदाहरण में स्थित? वैसर शैली। ऐसे सवाल का रट्टा मार लिया करो, जनरल नहीं पूछा जाता ऐसा। हड़प्पा संस्कृति में किस फसल का प्रमाण मिलता है? गेहूं, जौ, बाजरा सब कुछ था उस टाइम से अभी तक चला आ रहा है। किस ग्रंथ में जाति आधारित करों का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में। पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। पहला पुष्यमित्र, अंतिम देवभूति। उसके बाद कौन सा वंश आ गया? कणो वंश आ गया। वासुदेव ने स्थापित किया था देवभूति को मार के। किसने कहा अशोक ने धर्म को अपने राज्य का आधार बनाया था? ये हिस्टोरियन के सवाल है, H.G. वेल्स। इंपॉर्टेंट नहीं है। कदरम किस राज्य के लिए प्रयुक्त होता था? कदरम शब्द किस राज्य के लिए? चोलों के विजय क्षेत्र। चोलों ने बहुत से प्रदेश आज के टाइम बर्मा, इंडोनेशिया, मलक्का, श्रीलंका सब जीत लिए थे, उनके लिए कदरम यूज होता था। बौद्ध परिषद किस स्थान से गलत जोड़ी गई? अच्छा, गलत जोड़ी गई। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पहली तो राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु किंग था उस समय। द्वितीय वैशाली में हुई थी, फिर कौन था? काला अशोक था। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक था। चौथी हुई थी कश्मीर कुंडल वन में। ये गलत दिया हुआ, सारनाथ में नहीं, सारनाथ में तो कोई हुई ही नहीं। कश्मीर में हुई थी। और किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में। कोत्स और कैत्य किससे संबंधित है? बौद्ध संप्रदाय वर्ग। आंसर सी, बौद्ध भिक्षु थे कोत्स कैत्य। अलाउद्दीन की बाजरे की कीमत नियंत्रित करने की योजना को क्या कहते थे? हरीश। इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है दोस्तों। आहाड़ संस्कृति कहाँ पाई गई है? आंसर बी, राजस्थान में पाई गई है, राजस्थान में। पश्चिमी क्षत्रपों का अंत किसने किया? आंसर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी था। सूबेदार किस प्रशासनिक पद था? सूबेदार सूबा के ऊपर रहता था, सूबा को प्रांत बोला जाता था। बंदोबस्त ए नासिरी किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। जब्त किससे संबंधित था? अकबर का भूमि राजस्व। जब्त भूमि से रिलेटेड था। महाजनपदीय कर किसका उल्लेख है? कर का उल्लेख कहाँ पे है? महाजनपदीय कर का कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अकबर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद किस देश से?
देखो दोस्तों, इसमें ना दो सवाल हो गए। एक वो तो ख्वाजा अब्दुल समद किसका चित्रकार था, किसके टाइम का? अकबर का ही था। कहाँ से आया था? ईरान से आया था। खिलजी क्रांति का कारण क्या था? सारे ही कारण थे, सत्ता संघर्ष, नस्लीय सेना विद्रोह। किस मुगल शासन के काल में सबसे अधिक दस्तकारी उद्योग बढ़े? अकबर का शाहजहां के काल में बढ़े थे। सिकंदर लोदी ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? हिंदी को। ब्रिज हिंदी को। ब्रिज बाद में इसी का इवोल्यूशन होकर हिंदी बन गई थी, ब्रिज। अहमदनगर किस वंश की राजधानी थी? निजाम शाही। निजाम शाही की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अहमदनगर निजाम शाही की। अहमदनगर किसकी थी? निजाम शाही। अहमदनगर निजाम शाही, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फतेहाबाद किस शासक द्वारा बसाया गया था? फिरोज तुगलक द्वारा। अपना फतेहाबाद और हिसार दोनों इसके द्वारा बसाए गए थे। नूरनामा किस आक्रमण से संबंधित स्रोत है? अहमद शाह अब्दाली। एक नया सवाल आया दोस्तों, नूरनामा, अहमद शाह अब्दाली। यंग इंडिया का संपादन कौन करना? महात्मा गांधी जी। कानपुर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? कम्युनिस्ट पार्टी से। जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, अपने क्रांतिकारी थे, उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, क्योंकि अंग्रेजों की कम्युनिस्ट लोगों से बनती नहीं थी। आंसर भी। सरदार पटेल द्वारा एकीकृत न होने वाला राज्य कौन सा था? न होने वाला कश्मीर मामला था। कश्मीर मामला जो अभी तक चल ही रहा है। लिव इन वेट नीति किस आंदोलन से जुड़ी? भारत छोड़ो से। 1935 नहीं आएगा ऐसा सवाल, ये कुछ हटके पूछा। 1935 का अधिनियम किस बात के लिए प्रसिद्ध है? संघीय ढांचा और बर्मा पृथक दोनों ही काम हुए थे दोस्तों। भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया था 1935 के अधिनियम में, और एक फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया था। ये देखो दोस्तों, भी जिक्र किया था ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इसका नेता कौन था? ये स्थापित 1934 में। नेता था इसका जयप्रकाश नारायण। राम मनोहर लोहिया का नाम होता वो भी थे। आचार्य नरेंद्र देव का नाम होता तो वो भी थे इसके नेता। और मीनू मसानी का नाम होता तो वो भी इसके नेता थे। चारों नाम याद रख लीजिएगा, कोई पूछा जा सकता है। किस देश ने गांधी जी को महात्मा कहा था? दक्षिण अफ्रीका में, जब वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे ना। पोर्ट ब्लॉक किसने मनाया? नेताजी सुभाष जी ने। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ? 1940 में, फरवरी 1940 में। स्थायी बंदोबस्त किसकी नीति थी? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस की। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1928 में। किसने करी? मोतीलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज पहली बार, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, लाहौर में। और कौन थे इसके अध्यक्ष लाहौर सेशन के? अपने जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितने दिन चली? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चली। ये लो दोस्तों, ये सेट और लगाते ही अपने पूरे 200 सवाल हो जाएंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, सारे इतिहास का एक बार मोटा मोटा रिवीजन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सारे टॉपिक को एक एक बार हम लोग सारे टॉपिक से निकल जाएंगे। पशुपालक संस्कृति का प्रथम प्रमाण भारत में कहाँ मिला? मेहरगढ़ में मिला। मेहरगढ़ का तो 7,000 BC ईस्वी का पहला गांव बोला जाता है। नियोलिथिक। और कौन से कल्चर से रिलेटेड था? नवपाषाण काल से। मेहरगढ़ याद रखिएगा दोस्तों, आज के टाइम में पाकिस्तान में। सप्तमातृका किस धर्म से? शैव परंपरा। धम्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर हुआ? सारनाथ पे। छठी बौद्ध परिषद 1954 में किस देश में हुई? ये उस समय की बातें नहीं है, बाद की बातें। छठी बौद्ध परिषद रंगून, म्यांमार में हुई, डी में। कुषाणों ने किस लिपि का प्रयोग किया था? B+C दोनों। बी में क्या है? ब्राह्मी प्लस खरोष्ठी। ब्राह्मी तो अपनी थी नॉर्थ इंडिया की, और कुषाण कहाँ पे राज कर रहे थे? कुषाण कर रहे थे पेशावर वाला रीजन, पेशावर, अपना मथुरा, पाटलिपुत्र तक था इनका रीजन। बट वहाँ की जो लिपि थी अफगानिस्तान की या नॉर्थ वेस्ट की पाकिस्तान की। ब्राह्मी प्लस खरोष्ठी दोनों हो जाएगा। बेलन घाटी किस काल से जुड़ी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। नवपाषाण काल से जुड़ी है। चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट ने कौन सा अभियान चला? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। श्री विजय अभियान बोला जाता है। दोस्तों एक वीडियो ना साउथ इंडियन हिस्ट्री पे बनाऊंगा कि चोल, चेर, पांड्या और ये चालुक्य, राष्ट्रकूटा, इनके जितने इंपॉर्टेंट सवाल है ना, 50 से 100 सवाल, एक वीडियो इस पर बनाते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राजेंद्र फर्स्ट श्री विजय अभियान से। आंसर ए हो जाएगा। कुषाणों के प्रसिद्ध चिकित्सक, ये जो ऊपर वाला सवाल 167 में, राजेंद्र फर्स्ट का शासनकाल भी कई बार पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा 1014 से 1044 ईस्वी तक 30 साल इसने शासन किया था। और इसके पिता क्या नाम था? राजा राज फर्स्ट। उसने कब तक किया था? 1985 से 1014 ईस्वी तक। कुषाणों के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? चरक थे कुषाणों के। सुश्रुत और चरक में कंफ्यूज मत हो जाना, चरक थे कुषाणों के, चरक कुषाण।
धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? दोस्तों धनुर्वेद, इसमें आंसर गलत दिया हुआ, यजुर्वेद का है। यजुर्वेद आंसर बी हो जाएगा, इसमें करेक्शन कर लीजिए। थोड़ा पढ़ लेंगे बट गलत नहीं पढ़ेंगे। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। नटेश्वर किस शैली का उदाहरण है? नटेश्वर है चोल काल की नटराज की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति। जैन परिषद किसके शासनकाल में हुई? जैन परिषद हुई थी आंसर डी, कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली परिषद में। कोरवी शैली किस चित्रकला का रूप है? कोरवी है राजस्थानी का। अर्धमागधी किस धर्म की भाषा थी? जैन। पटरानी किस राजवंश का पद था? आंसर भी चोल का, इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल। त्रिपुरांतक किस देवता का रूप है? भगवान शिव का। अगले सवाल 10 सवाल है, बहुत हार्ड सवाल है। हार्ड मीन्स इंपॉर्टेंट सवाल है, हार्ड कुछ नहीं है, बस आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए लगता है। सैयद बंधुओं के गुरु कौन थे? आंसर सी, सैयद मुबारक थे। इक्तादार किसका अधिकारी था? इक्ताधिकार भूमि राजस्व का। इक्तादार था कौन? जो इक्ता दिया था, भूमि दी थी, उसका वो उसको संभालने वाला इक्तादार था, तो उससे कराएगा वो तो वही लेगा ना। और जो दिल्ली में किंग बैठा उसके लिए फौज बनाएगा, उस फौज का पालन पोषण करेगा, तो भूमि राजस्व हो जाएगा। मालवाड़ी प्रणाली किस वायसराय द्वारा स्थापित की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। संगम शब्द का अर्थ क्या है? सभा। भक्ति आंदोलन में निर्गुण शाखा का प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है? काशी। काशी। और निर्गुण के 2 नाम बताइए, कबीर और नानक। जजमान प्रणाली किस धर्म से संबंधित? हिंदी से, हिंदू से। आज भी चल रहा है ना जजमान, तो जजमान। अमीर दीवान किस विभाग का प्रमुख था? वित्त विभाग का था। तैमूरनामा किस शासनकाल का स्रोत है? हुमायूं, ईरान, इंपॉर्टेंट नहीं है। जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? भरतपुर था। 3-4 नाम भी है, जाट राजा, राजा राम, महाराजा सूरजमल, ये भरतपुर की जो रियासत थी उसी के सब लोग किंग थे। औरंगजेब के समय राजपूतों में विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? दुर्गादास के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दुर्गादास का। चलिए दोस्तों 15 सवाल और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रगुरु। अहमदिया आंदोलन किससे संबंधित था? इस्लाम सुधार से। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ये 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। कानपुर सभा किसने आयोजित की? कानपुर सभा किसने आयोजित की? कानपुर सभा डॉक्टर अंबेडकर ने। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में कौन सी घटना हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की लॉर्ड रीडिंग के टाइम में 1923 में। स्ट्राइक कमेटी किस आंदोलन से संबंधित है? बी, स्ट्राइक कमेटी मीन्स हड़ताल, बारदोली से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? गांधी जी ने भाग नहीं लिया। और किसने भाग लिया? B.R. अम्बेडकर ने, तीनों में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड किस वर्ष आया? 1932 ईस्वी में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय, रैमसे मैकडोनाल्ड। डोमिनियन स्टेटस पहली बार किसने मांगा? दादाभाई नौरोजी ने मांगा था। आंसर डी। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह का मुख्य मुंबई में हुआ था। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा नेहरू 1929 बार सवाल आ रहा कहाँ की थी? लाहौर अधिवेशन में। दलित वर्ग पृथक निर्वाचन किसने दिया? कम्युनल अवार्ड है दलित पृथक निर्वाचन से संबंधित। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसार मुख्यतः कहाँ हुआ? गांव में हुआ था, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हुआ था। स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था? राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना राजगोपालाचारी ने कब की? 1959 ईस्वी में, भारत आज़ाद होने के बाद की थी। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब बनाई थी? 1923 ईस्वी में। इसका जिक्र हम लोग पहले ही कर चुके। दोस्तों आधे घंटे का वीडियो हो गया, वीडियो काफ़ी लंबा खींच जाएगा। और हमने 200 MCQ किए हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पास आउट की है 10-20 सवाल की, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सवाल में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन करोगे तो लगभग आपका सारा इतिहास का रिवीजन हो जाएगा। ऐसी 3-4 वीडियो में और लगभग जो क्वेश्चन बच गए हैं, साउथ इंडिया के हैं, जो मूवमेंट के हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन कहाँ हुए, उसके अध्यक्ष कौन थे, सब रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।